Good morning, students. Textbook, this one. Exercise 5.3, question number 4. Question number 3, part 4. Given that A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and AN. ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट करना है। तो पहले आप लिखेंगे A3, नाउ सॉल्यूशन A3 is equal to 15, S10 125, फाइंड करना है हमने D और A10, ठीक है। Let A be the first term and D be the common difference. So A3 को हम लिख सकते हैं A plus 2D and its value is 15. So we can write A plus 2D is equal to 15, equation number 1, ठीक है। इसके बाद में Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2A plus n minus 1 into D, ठीक। S10 10/2 2A 10 minus 1 into D, इसकी वैल्यू है 125। तो 10/2 कितना आता है 5, ठीक है। 2A 10 minus 1 is 9D is equal to 125, 5 एकम 5, 25 5 125। तो 2A plus 9D is equal to 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड बाई 1 वी हैव 2A plus 4D is equal to 30। ऐसे ही इसे 1 से करना है, इसे को वैसे ही लिखना है 9D is equal to 25, subtracting the 2, ये कैंसिल, तो minus 5D is equal to 5, so 5 cancel and D is equal to -1। D is equal to -1 पुट करना है फर्स्ट में, पुट D is equal to -1 in फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है A plus 2D is equal to 15। अब D की वैल्यू -1 पुट कर देनी, 15 A minus 2 is equal to 15, so A is equal to 15 plus 2 is equal to 70। ये A की वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू D की आ गई, D is equal to -1, ठीक है। अब A और D की वैल्यू निकालने के बाद हमने निकालना है A10 फाइंड करना है। D की वैल्यू, ये वाली D की वैल्यू आ गई, A10 फाइंड करना है। तो A10 का फार्मूला या AN का फार्मूला हम लिखते हैं A plus n minus 1 into D, so A10, ठीक है। तो A की वैल्यू 17 है, तो 17 लिखेंगे। अब 10 minus 1 ही लिखते हैं, 9D लिखने के बाद में। तो D की वैल्यू -1 है, तो -1, इट इज 7, 10 minus 1 is 9 minus 1, तो 17, ठीक है। A की वैल्यू 17 आई ना, तो -9, तो नॉट 17, तो A10 is equal to 8, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू भी आ गई है, वैल्यू ऑफ A is equal to 17 एंड A10 is equal to 8, यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन D is equal to 5, S9, फिफ्थ पार्ट है, D is equal to 5, S9 is equal to 75, S9, it is S9 is equal to 75। हमने A और A9 फाइंड करना है, A और A
9 फाइंड करना है। तो इस केस में S9 की वैल्यू दी गई है, पहले हम Sn लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, S9 इट इज 9/2, 2a स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस 1, d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5 लिखेंगे, और ये वैल्यू कितनी दी गई है, इट इज इक्वल टू 75, तो ये 75 के बराबर है। ठीक है, तो 9/2, ठीक है, तो ये 2a, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो 9/2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बनता है 9a। अच्छा, 2 से इसे 9/2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 20 बन गया, 20 ना 180, तो 180 75। ठीक, तो 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180, 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180, तो 10 में से 5 के 5 रहते हैं, तो यहाँ पे 7 105 है ना, तो माइनस में द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 105 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3। ठीक, ए की वैल्यू 35/3 ये फाइंड करना था हमने, तो ए इज इक्वल टू -35/3। अब हमने निकालना है A9, तो an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A9 निकालना है, ए की वैल्यू डी भी 5 के बराबर दिया गया है, तो ए की वैल्यू है -35/3, 9 माइनस 1 दैट इज 8, और डी की वैल्यू 5। क्या बटा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया A9। ठीक, ये इसके 2 पार्ट कंप्लीट हुए।